हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसका फर्स्ट यूज़ है कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट अपील्स। मार्केटिंग इज़ अ कम्प्लेक्स एक्टिविटी बट सेगमेंटेशन हैज़ स्लाइटली सिंप्लीफाइड इट। सेगमेंटेशन करने से मार्केट जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाती है। ठीक है, मार्केटिंग करनी अपने प्रोडक्ट की काफ़ी सिंपल हो जाती है। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज ईच सेगमेंट सेपरेटली। ये आपकी हेल्प करती है अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग करने में। ठीक है, अलग अलग तरीके से एनालाइज करने में। एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। और इस तरीके से एडजस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करती है कि आप ज़्यादातर कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाओ वो अपनी सूटेबल एडवर्टाइजमेंट से। मान लो कि ज़्यादा एज वाले कस्टमर्स हैं तो आप वो वाले प्रोडक्ट्स उनको सेल कर पाओगे वहाँ पर। ये मार्केट सेगमेंटेशन की हेल्प से आप कर सकते हो। सेकंड है बेटर पोजीशन टू स्पॉट मार्केट opportunities. Depending upon sales volume of product in different segments, the marketer can make alteration in distribution और advertisements. इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर ज़्यादा सेल होगी, ठीक है, सेल की वॉल्यूम के हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। मार्केटर कैन मेक अल्ट्रेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट। मान लो कहीं पर ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे क्योंकि चांसेस है कि और भी ज़्यादा बिके। जहाँ पर नहीं बिक रहा वहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। फिर है एलोकेशन ऑफ मार्केट बजट। ये बजट में आएगा खर्चे वाली बात। डिफरेंट सेगमेंट जनरेट डिफरेंट सेल वॉल्यूम। तो अलग अलग सेगमेंट्स जो हैं अलग अलग सेल्स करती हैं सेल्स वॉल्यूम। दिस हेल्प टू एनालाइज एंड रेगुलेट द बजट एलोकेटेड टू दीज सेगमेंट्स। तो इससे हमें हेल्प मिलती है एनालाइज करने में कि कहाँ पर कितना बजट हमें लगाना है, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। ठीक है, फिर है अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। तो मार्केट सेगमेंटेशन करने की वजह से हम पूरी तरह समझ पाएंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके टेस्ट कैसे हैं, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे। तो उस हिसाब से हम डिसीजंस ले सकते हैं। फिर है स्ट्रॉन्गर पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग का मतलब है कि एक तरह से इमेज एस्टेब्लिश कर देनी अपने प्रोडक्ट की अपने कस्टमर के माइंड में। ठीक है, फॉर उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे जो। एंड इम्प्रूविंग द सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। द 4 टूल्स जो कि हैं प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन व्हेन यूज्ड इन एनालिटिकल वे मेक अ पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रॉन्गर। तो जब हम ये 4 चीज़ें जो हैं 4 टूल्स जिन्हें हम बोलते हैं प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, अगर हमें ये अच्छे से पता लग जाए कि उसकी प्राइस क्या रखनी है, कौन सी जगह पर बेचना है, तो ये हमारी पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती है। फिर आता है एनहांस्ड एफिशिएंसी। द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज़ टू मेक मार्केटिंग मोर इफेक्टिव। ठीक है, मार्केट को ज़्यादा इफेक्टिव करने में एनहांस करती है ये मार्केट सेगमेंटेशन। द प्रैक्टिस ऑफ लोकेटिंग कस्टमर इन अ सेगमेंट एंड ट्राइंग टू अट्रैक्ट देम थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइज करके कस्टमर्स को आकर्षित करना अपने प्रोडक्ट्स की ओर विल हैव लिटल और नो इफेक्ट, इट विल बी मेयर वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि ऐसे मैसेज वगैरह करने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन से ही काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी आपकी मार्केटिंग। तो आगे है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अगर आपने मार्केट सेगमेंटेशन कर रखी है तो आपको पूरा पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर हमने बेचना है। तो इस तरीके से और क्या प्राइस रखनी है उसकी, प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई करनी है, जो कि हमें ये मार्केट सेगमेंटेशन से पता लग जाता है। इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी रहेगी इस चीज़ की। नेक्स्ट है टारगेटेड मीडिया। टारगेटेड मीडिया में आ जाएगा कि सेगमेंटेशन करने से स्मॉल ग्रुप्स में आप कर देते हो, बांट देते हो मार्केट को। जैसे कि स्मॉल ग्रुप हो गए, मान लो जहाँ पर बुज़ुर्ग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर उस हिसाब के प्रोडक्ट्स की सेलिंग करोगे तो आपको पता रहेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपको पता होगा कि आपकी टारगेटेड मीडिया है कौन सा, टारगेट कस्टमर्स आपके कौन से हैं। फिर है मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन में भी आपकी सेगमेंटेशन काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, तो उस हिसाब से आप मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हो।
जहाँ पर ज़्यादा बिक रहा होगा वहाँ पर आप मार्केट को बढ़ा भी सकते हो आगे। बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट। अगर आपको पता ही नहीं है आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, आप एक 2 साल के बच्चे को कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो कि एक बड़े को चाहिए होती है, तो फिर उसका आपका कोई क्या फ़ायदा है ना। तो ऐसे आपको फिर टारगेट मार्केट का पता चल जाएगा और फिर आप अच्छे से उनसे ही कम्युनिकेट करोगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। फिर है इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही अगर मार्केट सेगमेंटेशन हुई हो तो, है ना, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव भी हो आप, आपका ब्रांड भी रिकॉल है, कस्टमर रिटेंशन आप कर रहे हो ऑलरेडी, तो फिर ऐसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आइडेंटिफाइज न्यू मार्केट्स, ठीक है। सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट अलाउज ऑल्सो ब्रिंग्स इन न्यू मार्केट सेगमेंट्स विच हैव नॉट बीन टैप्ड ड्यू टू सम रीजंस। तो आइडेंटिफाइज न्यू मार्केट, सेगमेंटेशन की वजह से आपको नई मार्केट का भी पता चलता है, क्योंकि आप अलग अलग रीजन में देखते हो कि कौन सी एज के लोग रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, बाइंग बिहेवियर कैसा है, तो आपको ऐसे नई मार्केट्स भी मिल जाती हैं। फिर आता है रिड्यूसेस कॉस्ट। आप फिर अननेसेसरी मार्केट लोगों को नहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट करते, जिससे कि आपके पैसे वगैरह बच जाते हैं। फिर है रिड्यूसेस क्रेडिट रिस्क। तो इसमें कंपनीज ज़्यादातर उन लोगों को बिल्कुल सामान अपना नहीं देती जो कि क्रेडिट पर लेते हैं, मान लो लोन पर लेते हैं, ठीक है। तो फिर ऑन द स्पॉट पेमेंट जो करते हैं कैश पे, उनको ज़्यादा सामान दे देती है। लेकिन अगर मान लो कि बंदा काफ़ी देर से पेमेंट करता ही रहता है, उसका पुराना रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, तो फिर उस केस में वो उनको दे देते हैं क्रेडिट पर। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑफ लाइफ।